कितने लोग मेरे समेत ऐसे हैं जो हमर रखना तो चाहते हैं, लेकिन एज़ यू नो उसकी जो पहले तो अफोर्डेबिलिटी है एक मसला, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसे रखना भी एक मसला है। 1 लीटर में तकरीबन वो करती है 3 से 4 किलोमीटर बस। लेकिन आपके लिए हम आज लेके आए हैं मिनी हमर, जो कि 1 लीटर में देगी तकरीबन 27 किलोमीटर। है ना माइंड बॉगलिंग थिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, जो कि मुझे आज मैंने इन पर्सन क्लोज़अप में देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और इसकी स्पेसिफिकेशन देख के आप भी दंग ही रह जाएंगे। दिस इज़ डायहाट्सो's वेरी ओन टेफ्ट। अब ये जो टेफ्ट है, ये इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो कि आपको डेफिनेटली हैरान और परेशान कर देंगी। वीडियो एंड तक आपने ज़रूर देखना है। ये बेसिकली 2021 मॉडल है, फ्रेश इंपोर्ट है, 4 ग्रेड है। और चलिए पहले बार से हम नज़र डालते हैं इस गाड़ी के ऊपर। पहले तो कलर ही आप देखें, ये पहली दफ़ा है कि ये आर्मी ग्रीन कलर किसी गाड़ी पे इतना सूट किया है और इतना खूबसूरत लग रहा है। और बॉक्सी लुक इसे, और जो फ्रंट इसका बम्पर है और बॉनेट है, ये आपको थोड़ा बहुत हमर की याद ज़रूर दिलाएगा। जैसे मैंने कहा था मिनी हमर, तो ये बात गलत नहीं होगी इसे देख के। फ्रंट पे हम आते हैं तो आपको स्पेशली जस्ट हैव अ लुक एट दीज ब्यूटीफुल हेडलाइट्स। इन्हें हम अभी आपको जला के भी दिखाएंगे। DRLs के साथ आती हैं। फॉग लैंप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं बेसिकली मौजूद हूँ सिग्मा मोटर्स लाहौर में, और यहाँ पे तकरीबन इसी किस्म की तमाम ऐसी गाड़ियाँ जो कि हाई एंड गाड़ियाँ हैं। ईच एंड एवरी सिंगल कार व्हाटएवर यू थिंक ऑफ यू कैन फाइंड इट हेयर, स्पेशली इंपोर्टेड कार से मुतालिक। सो नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। ये गाड़ी या और गाड़ी कोई आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप जवाद भाई से डेफिनेटली रब्ता कर सकते हैं। बढ़ते हैं गाड़ी की जानिब। अगेन फ्रंट तो आपने देख लिया, अमेजिंग आपको लुक देता है। ये प्लास्टिक है लेकिन इतनी खूबसूरती से बनाया गया और कलर कॉम्बिनेशन इस किस्म का है कि आपको लगता है कि यार ये मेटालिक है, कोई मेटल है या ऐसा कोई सीन है। हालांकि नहीं, यहाँ पे ओपनिंग दी गई है ग्रिल में इसके जायगेंटिक किस्म के रेडिएटर के लिए। फिर बाकी यहाँ पे और जो हवा का दाखला जो है वो उसे अलाउ किया गया है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस कैटेगरी की गाड़ी में बहुत कम देखा जाता है। और फ्रंट पे आप देख सकते हैं बम्पर नीचे आपको अलग से क्रोम ट्रिम में दिया गया है। यहाँ पे सुपरफिशियल किस्म की जाली लगती है आपको, लेकिन दिस इज़ बेसिकली अ रगेड सरफेस। और यहाँ पे चमकदार किस्म की सरफेस के ऊपर टेफ्ट की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। बॉडी कलर में आपको रेयर व्यू मिरर्स मिल जाएंगे और फाउंडेशन ब्लैक कलर में मिल रही है। और यहाँ भी आपको 360 कैमरास के लिए कैमरा लगे हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि हेल्प आउट करेंगे जिस वक्त आप 360 इंगेज करेंगे कैमरास को, तो सारी लुक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। लास्ट टाइम कौन सी 660 सीसी में आपने ये सारे सिस्टम्स देखे थे, ज़रूर बताइएगा। पहले तो आपको माइलेज बताऊँगा, आप हैरान रह जाएंगे। टायर्स की जानिब अगर आप देखें तो डायहाट्सो के वेरी ऑन इसके ऊपर रिम्स लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, जिनके साइज़ की बात करूँ अगर तो क्या साइज़ है जी इसका, 15 इंच के अलॉय व्हील हैं। 165 के ट्यूबलेस टायर्स इसके ऊपर लगाए गए हैं। ऑफ कोर्स फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है एंड इट इज़ आल्सो कमिंग विद EBD, ABS एंड ऑल दोज शेनैनिगन्स। सो बैक पे हम आते हैं तो यहाँ पे भी रेयर डोर के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग से ट्रिम लगा के टेफ्ट की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है। और ये ब्लैक जो है ट्रिम goes all the way back to the rear bumper as well. टायर सेम क्वालिटी के यहाँ पे, सेम साइज़ के यहाँ पे भी लगाए गए हैं ऑन द सेम अलॉय व्हील। बैक पे हम देखते हैं स्ट्रेट जिस तरह स्लाइस्ड है ये, लेकिन साइज़ में थोड़ी बड़ी है। अब ये आपको जान के हैरत होगी कि यार ये इतनी बड़ी गाड़ी और 660 सीसी इंजन कैसे इसे चलाता होगा। आगे देखिए होता है क्या। टेफ्ट यहाँ पे आपको ब्रांडिंग हुई भी नज़र आ रही है, डायहाट्सो की ब्रांडिंग। LED लाइट से भरपूर आपको यहाँ पे मिल जाती है जी। रेयर ब्रेक लैंप्स नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दोनों साइड्स के ऊपर रिफ्लेक्टर्स। रेयर डिफ्यूज़र आप देख सकते हैं और उसके साथ ही नीचे आपको एक अदद स्पॉइलर टिप मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप नज़र डालें तो रेयर पे भी
आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं दोनों जानिब, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक अदद रेयर व्यू कैमरा। जैपनीज़ गाड़ियों की ख़ास बात, यहाँ पे आपको वाइपर भी मिलेगा और ऑन द टॉप शावर के साथ आता है। ये बिल्कुल छत के ऊपर देखें तो रूफ रेलिंग आपको डेफिनेटली मिलेंगी, और साथ ही आपको एक अदद प्रॉपर रेडियो एंटीना देखने को मिल रहा है। आधा छत सॉलिड है। यहाँ से अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको शीशा नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ दिस? ये सनरूफ है? जी नहीं, दिस इज़ कॉल्ड मून रूफ, बिकॉज ये ओपन नहीं हो सकता, लेकिन लाइट कॉन्टीन्यूसली आती रहेगी, विच इज़ नाइस। गाड़ी को हम ओपन करते हैं। दरवाज़े पे अगर आप देखें तो आपको चारों विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो में आती है, बाकी सारे इलेक्ट्रिक है। यहाँ से चाइल्ड लॉक वगैरह, रेयर व्यू मिरर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे बॉटल कंटेनर मिल जाएगा, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे आएगा एक अदद स्पीकर। सीट्स की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, नाइसली मेड सीट्स, सीट कवर बहुत शानदार हैं इसके, और स्टिचिंग हुई हुई आपको सामने नज़र आ रही है। ये बेरली 6000 किलोमीटर चली हुई है, यानी कि आप ये सोचें कि इसकी प्रॉपर, जैसे हम कहते हैं, रनिंग फेज़ में ही है अभी। जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं ये आपको मैनुअल करनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रॉनिक इसमें नहीं आती। सीट के अंदर बैठ के देखते हैं। गाड़ी के अंदर बैठते ही सबसे पहली चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करेगी इस गाड़ी की, वो है इसका मून रूफ। जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग। इस तरह लगता है छत पे कुछ भी नहीं है और सही प्रॉपर रोशनी आ रही है, लेकिन अगर आपको ये रोशनी नहीं चाहिए, धूप ज़्यादा है, हालांकि ये टिंटेड है, बट स्टिल यू डोंट वांट द सन टू इंटरप्ट यू, जस्ट क्लोज इट, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ द लाइट हम इसे ओपन ही रखते हैं, लेकिन इट्स क्वाइट जाइगेंटिक साइज़ वाइज अगर आप देखें तो, लेकिन ये ओपन नहीं हो सकता, इट्स फिक्स्ड, ये बात जहन में रहे जी। यहाँ पे आता है आपके लिए पुश स्टार्ट बटन, मैंने ब्रेक दबाई तो यहाँ पे इल्यूमिनेट हो गया। चलिए जी, अब इसका मीटर भी देख लेते हैं कैसे आपको वेलकम करता है। क्या बात है जी। दरम्यान में LED आपको मिल जाती है, वहाँ पे आप देखें टेफ्ट हादसों का आपको प्रॉपर वेलकम मिल रहा है। सैड इट इज़ इन जापानीज़, लेकिन गूगल लेंस निकाल के आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर के साथ। दोनों साइड पे अच्छा 660 सीसी गाड़ी, बेशक टर्बो चार्ज हो, सादी हो, कन्वेंशनल इंजन के साथ, कंबसन इंजन के साथ आती हो, 140 पे ही टॉप आउट कर जाती है। ये भी 140 किलोमीटर पे इसका मीटर लॉक हो जाता है, और 7000 RPM पे ये रेड लाइन कर जाएगा। दोनों जाने बड़े जाइगेंटिक किस्म के डायल्स हमें मिल रहे हैं। दरम्यान में LED डिस्प्ले में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अभी जिस पोजीशन में टायर खड़े हैं वो भी बता रहा है। अब मैं टायर सीधा करता हूँ तो वो भी शायद दिखाएगा मुझे कि टायर सीधे हो गए। अभी कह रहा है कि यार तुम्हारा दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो चूँकि अभी खुला रहेगा, हम वीडियो बना रहे हैं, तो लेट इट बी दिस वे। और टायरों का इसने बताया था, टायर मैंने सीधे किए, अब वो वार्निंग नहीं आ रही। इसी के अंदर डिजिटली आपको बताया जा रहा है आपका फ्यूल गेज, ऑडोमीटर दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं आप 6577 किलोमीटर टोटल चली हुई है। ऑफ कोर्स इट कम्स विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, तो गियर पोजीशन इंडिकेटर भी डिजिटली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और उसके साथ ही ऊपर हमें क्लॉक मिल जाती है। दैट्स इट। यहाँ पे हम देखते हैं हमें बहुत ही खूबसूरत ट्रिम्स के साथ यहाँ पे मिल जाता है जी एक अदद एयर वेंटिलेटर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्लास कंटेनर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जगह खाली है। अब यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास बहुत सारी स्पेस मौजूद है, ठीक है। आर्म रेस्ट यहाँ पे आ गया, और आर्म रेस्ट के अंदर भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मुझे दे दी गई है। ये एक्सटेंडेबल होता तो क्या बात थी, लेकिन ठीक है। मैं सीट थोड़ी सी और पीछे करके देखूँ, अब सही है, ठीक है। इतनी लंबी टांगें नहीं है मेरी, बट स्टिल, क्योंकि इसमें एक और ख़ूबी ये है कि इट आल्सो कम्स विद क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल लगाया, रिलैक्स होकर पीछे होकर बैठ के चिल करें आप, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील पे आप देखते हैं तो सारे कंट्रोल्स वगैरह आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे मिल जाते हैं। आप अपना जो क्रूज़ कंट्रोल है यहाँ से सेट कर लेंगे। मैं ज़्यादा खुशफहमी में मुबतला हो गया था, मैं कहा कहीं पैडल शिफ्टर्स भी होंगे, बट नो।
जायगेंटिक किस्म की हमारे पास यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ जाती है। ये आगे हम इसकी होम स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये है कि फिगर से तो हमें पता चल रहा है कि क्या सीन है, लेकिन ये है कि इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ़िलहाल ये जापानीज़ में है। एक और चीज़, हमने 360 की बात की थी, तो मैं रिवर्स में डाल के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारे कैमरास मुतहर्रिक हो चुके हैं। यहाँ पे सारे कैमरास इन मोशन है, हमें दिखा रहे हैं सब कुछ। पार्किंग जो है, रिवर्स कैमरा भी आपको नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या ये हमें यहाँ के मंजर दिखाएगा? नोप, बट स्टिल इट्स वर्किंग लाइक एज इट इज़ वर्किंग। ओके जी, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग मिल जाती है। ठीक है, वो वाली नहीं है, वो पुराना डोर हो चुका है, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक, ये देखें जी, ये आपकी हैंड ब्रेक जिसे आप कहते हैं अमूमन, ये लग चुकी है। ऑटो होल्ड यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, फिर 12 वोल्ट का डीसी यहाँ पे मिल जाएगा। ये फ्रंट दोनों जो सीट्स हैं ये आपकी हीटेड सीट्स हैं। मैं ज़रा राइट साइड वाली अपनी को हीट करके देखता हूँ कितनी एक हीट होती है। असद आज बड़े अरसे बाद हमारे साथ आए हैं, इसी खुशी में असद के लिए भी हम इसे हीट अप कर देते हैं। असद, बताना फिर कैसे तुम फील कर रहे हो, कितनी एक हीट हुई हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें एक स्पोर्ट्स मोड भी है। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड में अगर आपका दिल हो रहा है चलाने का, रिवर्स ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड में डाल के आप इसे भगा सकते हैं। ये रही इसकी की जो कि यहाँ पे रेस्ट करती रहेगी। ओए, हीटेड सीट के इन हो गई हैं, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, और कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है। अभी इतनी ठंड भी नहीं हुई, सही हीटअप हो गई हैं सीट्स। मतलब हीटअप इन अ सेंस कि ये नहीं जलता है बंदा, लेकिन एहसास होता है गर्मी का, तो वो हो रहा है। मुझे लगा के मैं भूल ही गया था, अभी गर्मी लगी है तो फिर एहसास हुआ है। अच्छा, बाकी कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चार्जिंग और नेविगेशन, यूएसबी यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर जो आपके कंट्रोल्स हैं एसी के, वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। हैज़र्ड लाइट ये रहा, और ट्रिम्स अगर आप देखें बहुत खूबसूरत हैं, अलग ही लुक दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है। ग्लव बॉक्स ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है एंड लुक्स ग्रेट। स्पेसियस है काफ़ी। यहाँ पे भी आप मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो अपने रख सकते हैं आप लोग। छत के तो क्या ही कहने, लाइट्स ऑन करते हैं, एलईडी आपको लाइट्स मिल रही हैं, काफ़ी रोशन है ये। यहाँ पे ये आ गया कार्ड होल्डर भी है, और वैनिटी मिरर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। वैनिटी मिरर इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। इस दफ़ा यहाँ पे मुझे बड़े अरसे बाद कोई गाड़ी मिली है जहाँ ड्राइवर को सहूलत देने के लिए भी यहाँ पे ग्रैब हैंडल लगा हुआ है। बैक पे काफ़ी सारी जगह, और मैं ज़रा अब कन्वेंशनल जगह पे आ जाऊँ जहाँ से मैं वैसे अमूमन बैठ के चलाऊँगा। ये मेरी जगह है। ठीक है, और मैं लेग रूम भी बहुत है, हेड रूम तो बहुत ही ज़्यादा है इसका। मैं खुला डुला इसके अंदर बैठा हूँ। आई एम श्योर जो पैसेंजर होगा वो भी बड़े आराम से यहाँ पे बैठ पाएगा। चलिए चलते हैं बैक सीट की जानिब और देखते हैं वहाँ क्या सीन है। सो बैक सीट पे कुछ यूँ बैठेंगे हम। एंट्री बहुत आसान है और बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ हेड रूम है। लेग रूम भी डिसेंट है। अब मैं बिल्कुल, मेरी ग्लासेस गिर गई, मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ। ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। ओके, सो दरवाज़ों में देखें तो ग्लास होल्डर 2 अदद आपको उस साइड पे मिल जाएंगे और 2 अदद राइट हैंड साइड पे मिल जाएंगे। और कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, यहाँ से शीशे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं आसानी। हेड रेस्ट बहुत ही छोटे हैं, ये तो मेरा हेड भी नहीं पहुँचेगा इन तक, तो आप परेशान हो जाएंगे अब क्या होगा। बट गुड न्यूज़ इज़ दीज आर एडजस्टेबल। ठीक है, जितना ऊपर करना चाहें आप इन्हें कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्हें रख सकते हैं। अमूमन 60-40 स्प्लिट के साथ आती है, ये 50-50 स्प्लिट के साथ है। एंकर पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं। चाइल्ड सीट अगर आपने लगानी है तो आसानी आप यहाँ पे लगा सकेंगे। रेयर के लिए भी यहाँ एलईडी दी हुई है इन्होंने, विच इज़ नाइस। और सीट बेल्ट्स भी डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दी गई हैं। आप आगे करके सीट बेल्ट्स रख सकते हैं। अब अगर आपने कोई चीज़ रखनी है तो आप यहाँ से यूँ करके बेड को फ्लैट कर देंगे, क्योंकि ये 660 सीसी गाड़ियों का बूट स्पेस वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और ये बनी हुई भी ज़रा डिफरेंट स्टाइल में, तो इसमें तो है भी नहीं। तो आप सीट्स को फ्लैट करके काफ़ी सारी जगह बना सकते हैं कोई भी चीज़ रखने के लिए। सो दैट्स टू ईजी। दरम्यान में मैं बैठ के बताता हूँ। दरम्यान में क्या, वो दरम्यान में एडल्ट बंदे के लिए बैठना मुश्किल है, क्योंकि ये सीट बेल्ट्स के हुक जो हैं नीचे
ये थोड़े से टच होंगे, लेकिन ये नरम है यार सीट। हेडरूम भी बहुत है और साइड वाले तो ज़ाहिर एंजॉय करेंगे, दरम्यान वाला तंग नहीं होगा, नरम सीट है ये। हम होता ही है अक्सर कि वो तंग होता है, ऊंचा भी बैठा हुआ होता है, इसमें वो वाला सीन नहीं है। तो शॉर्ट रूट्स के लिए दरम्यान में भी बंदा बआसानी बैठ सकता है। चलिए अब पीछे जाते हैं और बैक डोर इसका ओपन करके चेक करते हैं। यही गो, इतनी सी स्पेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। बाकी बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बताया था, यहाँ से आप इसको यूँ करके काफ़ी बड़ी स्पेस आपके पास बन जाएगी। यहाँ पे इनकेस टायर गेट्स पंचर्ड, टूल किट यहाँ पे आपको दी गई है। सो गाइस, स्पेयर व्हील की सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं है। ये टोटल हिंदी के बाद हम आ जाते हैं उर्दू के ऊपर, और उर्दू में आपको बताते हैं हम कि इस गाड़ी की प्राइस क्या है। लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ कितने आसानी से इसके डोर लॉक होते हैं। ये अब ज़ोर भी नहीं लगा रहा मैं, हल्का सा, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी गाड़ियों में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। बैक लाइट्स आप इसकी देख सकते हैं, ये हाई माउंटेड आपको ऊपर ब्रेक लैंप इसके ऊपर मिल जाता है। सो काफ़ी जाइगेंटिक किस्म के, बहुत ज़्यादा विजिबल आपको एलईडी में इसके हैज़र्ड लाइट जलती हुई नज़र आ रही है। इंडिकेटर्स जो हैं एलईडी इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे फ्रंट पे चलते हैं और हेडलाइट का हम सीन चेक करते हैं कि क्या सीन है। फ्रंट पे जैसे मैंने आपको बताया था, साइड पे आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, बहुत खूबसूरत मिल रहे हैं, और साइड पे आपको साइड फेंडर्स के ऊपर भी इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, और ये एलईडी में हेडलैम्प्स आप इसके मुलाहिजा कर सकते हैं। सो गाइस, अगर इसकी माइलेज की बात करें तो शहर के अंदर ये आपको देती है 22 किलोमीटर टू अ लीटर, और लॉन्ग पे देती है तकरीबन 27 किलोमीटर टू अ लीटर। क्योंकि ये कंबाइंड बैटरी तो डेफिनेटली इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये चूँकि 2021-20 में बनना शुरू हुई थी, 21 का ये मॉडल है, तो इसकी R&D टॉप लेवल की हुई हुई है, और जो इसकी इंजीनियरिंग है मोस्ट एडवांस इंजीनियरिंग है, जिसकी वजह से माइलेज इनका फोकस था कि माइलेज में ये सीन हो जाए इनका कि एज़ लो एज़ पॉसिबल माइलेज ये आपको कम खर्च में ज़्यादा ट्रैवल कर सकें। सिंपल इज़ दैट। गाड़ी की डिमांड है 45 लाख रुपये। आपको ये गाड़ी अगर पसंद आई, आप ख़रीद सकते हैं। स्क्रीन पे जवाद भाई का नंबर मौजूद है। सिग्मा मोटर्स लाहौर पे यह गाड़ी मौजूद है। कॉन्टैक्ट हिम इफ़ यू लाइक दिस टैंक ऑफ अ कार, डेफिनेटली गो फॉर इट। इसी किस्म के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के मज़ीद, और इनके पास हो काफ़ी सारी वैरायटी मौजूद है जिनको इन फ्यूचर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।